स्वागत है आपका स्वतंत्र मिश्रा मैथ्स क्लासेस में। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 13C और हम कंप्लीट कर चुके थे 7 क्वेश्चंस। 8वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। एक धातु का गोला है जिसका व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम एक गोला बना लेंगे। ये गोला बना लिया हमने और इसका व्यास कितना है, 8.4 सेंटीमीटर है। इसका जो व्यास है वो 8.4 सेंटीमीटर है। तो भैया व्यास हो गया ये। इसको पिघलाकर 12 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलन बनाया जाता है। तो एक बेलन बना लीजिए और इसका जो व्यास है वो कितना है, 12। इसको पिघला करके एक बेलन बनाया जाता है और बेलन का जो व्यास है वो 12 है। इसका जो व्यास है वो 12 है। फिर से ध्यान से समझिए। एक धातु का गोला है जिसका व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। इसको पिघला करके 12 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। माना बेलन की ऊंचाई h है। अब एक बात को ध्यान से समझिएगा। जब भी किसी एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाई जाती है तो उस कंडीशन में दोनों का आयतन बराबर होता है। हम गोले को पिघलाकर बेलन बना रहे हैं, इसका मतलब गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। हम गोले का आयतन निकाल लें, बेलन का आयतन निकाल लें, बराबर कर दें, उससे हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी त्रिज्या हम मान ले रहे हैं कैपिटल R है। तो ऊपर ये लिख लीजिएगा, माना गोले की त्रिज्या कैपिटल R है और बेलन की त्रिज्या स्मॉल r है। तो कैपिटल R की वैल्यू होगी क्या, कैपिटल R की वैल्यू होगी 8.4/2, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। 8.4/2 2 से डिवाइड करिए, 2 चक्कू 8 और 2 दूनी 4, 4.2। दशमलव के नीचे 1 लिखो, दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 21/5। तो ये किसकी रेडियस है, रेडियस ऑफ स्फीयर, मतलब गोले की त्रिज्या। और इसकी त्रिज्या कितनी होगी, स्मॉल r। त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। ये 12 है, 12 का आधा कर दो, 12/2 कितना हो जाएगा, 12/2 कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है सारा कुछ, तो ये भी सेंटीमीटर में होगा और ये भी सेंटीमीटर में होगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। क्वेश्चन में लिखा है गोले को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है। इसका मतलब जितना आयतन गोले का होगा उतना ही आयतन बेलन का होगा। तो लिखेंगे गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। अच्छा जी, बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन क्या है, गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब और बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक है, इसकी रेडियस स्मॉल r है, इसकी रेडियस कैपिटल R है। इधर पाई और उधर पाई दोनों कैंसिल हो गए। 4/3 कैपिटल R की वैल्यू रखो। कैपिटल R की वैल्यू है 21/5। 21/5 का क्यूब करो तो 21/5 इंटू 21/5 इंटू 21/5। ठीक है, कैपिटल R की जो वैल्यू है 21/5 है। 21/5 का घन कर दो तो 3 बार गुणा हो जाएगी। ठीक है, स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, 6 है। 6 रखो, 6 इंटू 6 इंटू हाइट। हाइट कितनी, हाइट हमें h ज्ञात करनी है, वो h ही रहेगी। और इसके बाद में h बराबर क्या होगा, ये 6 इंटू 6 बटे में कर दो, 4 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21 बटे में 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 6 गुणे 6 इंटू 6 इंटू 6। ये 6 इंटू 6 अपॉन में आ गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 सते 21 कट जाएगा। अच्छा, 3 दूनी 6 और 3 सते 21 कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 सते 21 कटेगा। ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो h की वैल्यू आ जाएगी 7 सते 49 सते 343 और 55 25 पंजे 125। देन आप जानते हो 125 से 343 को हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा, तो जब हमने 343 को 125 से डिवाइड करें, डिवाइड करना आता है आपको, कर लेंगे तो मिलेगा 2.74 सेंटीमीटर और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। एक घनाभ के आकार का डिब्बा जिसकी माप 8 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 3 मीटर है, मतलब सीधा सा है कि एक घनाभ है, घनाभ के आकार का डिब्बा है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। अगर हम इसकी गुणा कर दें तो उस घनाभ का आयतन हमको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। में कितने नमक से भरे थैले रखे जा सकते हैं। किसी भी घनाभ में या घन में या गोले में
कितनी चीज़ रख सकते हो उसके आयतन के बराबर। उसका जितना आयतन होता है उतनी चीज़ आप उसमें रख सकते हो, उतनी मात्रा आप उसमें रख सकते हो। तो अगर एक थैले का आयतन इतना हो, एक नमक के थैले का आयतन अगर इतना हो, तो कितने नमक के थैले रख सकते हो? तो हम मान लेंगे, माना n नमक के थैले रख सकते हैं। देखो गणित में जो चीज़ पूछी जाती है उसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। इन्होंने पूछा कितने नमक के थैले रख सकते हो, हम मान लेंगे माना n नमक के थैले रख सकते हैं। तो n नमक के थैलों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। ठीक है, जितने भी थैले रखे जाएंगे उन थैलों का आयतन और घनाभ का आयतन बराबर होगा। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे, माना घनाभ में n थैले रखे जा सकते हैं, ऐसा हमने मान लिया घनाभ में n थैले रखे जा सकते हैं। तो n थैलों का जो आयतन होगा, n थैलों का जो आयतन होगा वो घनाभ के आयतन के बराबर होगा। n थैलों का जो आयतन होगा वो घनाभ के आयतन के बराबर होगा। n थैलों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। अच्छा, एक थैले का आयतन इतना, अगर 2 थैलों का निकालना हो तो 2 से गुणा कर दोगे, 3 थैलों का निकालना हो तो 3 से गुणा कर दोगे, n थैलों का निकालना हो तो n से गुणा कर दोगे। तो n थैलों का आयतन मतलब n × 0.64। ठीक है। अच्छा जी, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LBH। और LBH की फॉर्म में दिया है, सब कुछ मीटर में है, अच्छी बात है। 8 × 6 × 3 अपॉन, ये अपॉन में जाएगा 0.64। n की वैल्यू निकालो तो ये अपॉन में, सिंपल है, इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे हम, 8 × 6 × 3 64। देखो दशमलव हटाओ तो 2 जीरो ऊपर बढ़ा सकते हो, आपको आसान कर दिया। दशमलव हटा गया तो 2 अंक थे, 2 जीरो ऊपर बढ़ गए। अब आप इसे काट लीजिए, सिंपल। 8 × 8 = 64 और 4 दूनी 8, 4 × 7 = 28, 2 × 30, 2 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, 2 × 3 = 6, n बराबर 3 × 5 = 15 के 5 हासिल लगेगा 1, 3 × 7 = 21 और 1 = 22। अतः 225 थैले रखे जा सकते हैं। तो यही लिखेंगे लास्ट में, अतः घनाभ में 225 थैले रख सकते हैं। मतलब ये हुआ कि 225 थैलों का जो आयतन होगा वो घनाभ के आयतन के बराबर होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 10, 6 सेंटीमीटर व्यास का एक तांबे का गोला है। तो चलिए पहले एक गोला दिखाते हैं। गोला है और इसका व्यास कितना है, 6 सेंटीमीटर है। व्यास 6 सेंटीमीटर है और त्रिज्या हमने मान ली कैपिटल आर है। आप जानते हो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी 6/2। तो कितना हुआ, 3 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। इस गोले को पिघलाकर समान मोटाई का लंबा तार बनाया जाता है। इस गोले को हमने पिघला करके समान मोटाई का लंबा तार बनाया जाता है। अच्छा, ये जो तार है वो किसकी तरह काम करेगा, बेलन के रूप में होगा। ये जो तार है वो किस रूप में होगा, बेलन के रूप में होगा। इस गोले को पिघला करके समान मोटाई का एक लंबा तार बनाया जाता है। ये तार किस फॉर्म में होगा, आप कभी तार को देखिए, तार किस रूप का होता है, बेलन के रूप का होता है। पतला होता है लेकिन होता तो बेलन के रूप का है। अच्छा जी, तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है। जो लंबाई है वो 36 सेंटीमीटर है। आगे बढ़ें तो तार की मोटाई ज्ञात करो, ये चाहिए हमको, इस तार की मोटाई चाहिए। अच्छा, हमने मान लिया तार की त्रिज्या स्मॉल आर है तो मोटाई हो जाएगी 2r। आप समझिए, अगर इस तार की त्रिज्या हमने स्मॉल r मानी है तो मोटाई हो जाएगी कितनी, 2r। क्योंकि मोटाई तो ये हुई ना पूरी, मोटाई मतलब व्यास, 2r निकालना है तो पहले r निकालो। अभी हमने आपको पीछे भी बताया कि जब भी एक आकृति को पिघलाकर कोई दूसरी आकृति बनाई जाएगी तो दोनों आकृतियों का आयतन बराबर होगा। चाहे गोला पिघला के बेलन बनाएं या बेलन पिघला के गोला बनाएं, दोनों का आयतन आपस में बराबर होगा। तो गोले को पिघलाकर तार बना रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ हम लिखेंगे कि गोले का आयतन बराबर तार का आयतन। तार मतलब बेलन। तो बेटा गोले का आयतन क्या होता है बताइए, 4/3 पाई r³ और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r²h। पाई पाई कैंसिल, कैपिटल R की वैल्यू क्या है
कैपिटल आर की वैल्यू है 3। 3 का घन करो तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 का घन 3 गुणे 3 गुणे 3। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? स्मॉल आर इज स्मॉल आर। हाइट कितनी है? हाइट इज 36, हाइट 36 है। 3 3 कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू 36 अपॉन में आएगा, 4 इंटू 3 अपॉन 36 अपॉन में आएगा, तो 4 नेम 36, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। आर स्क्वायर की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर रूट लोगे प्लस माइनस 1, लेकिन माइनस 1 इसलिए नहीं क्योंकि त्रिज्या माइनस में हो नहीं सकती। तो तार की मोटाई हमको निकालनी है। तार की त्रिज्या पूछते तो 1 ही होती, लेकिन तार की मोटाई पूछ रहे हैं। मोटाई हो जाएगी 2r। आर और आर, तार की मोटाई माने तार का व्यास, और आर की वैल्यू 1 हो गई, 2 एकम 2 सेंटीमीटर। तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेल्वी किसी का नाम होगा, सेल्वी के घर की छत पर बेलन के आकार की टंकी है। ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करते चलिएगा। कहानी ये है, ये सेल्वी का घर है। ठीक है, ये इसका क्या है? सेल्वी का घर है। ये हो गया भाई सेल्वी का घर। ठीक, ये सेल्वी के घर का दरवाज़ा, ये सेल्वी है, सेल्वी का घर हो गया। अब सेल्वी के घर की छत पर, ये सेल्वी के घर की छत हो गई, इस पे इसके ऊपर एक टंकी है, और इस टंकी में बेलन के आकार की टंकी है। अच्छा, इसके ऊपर एक टंकी रखी हुई है जो कैसी है? बेलन के आकार की टंकी है। ठीक है, इस चीज़ का वैसे ध्यान रखिएगा। सेल्वी का घर है, सेल्वी के घर के ऊपर बेलन के आकार की एक टंकी रखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। इस टंकी में, ये जो छत के ऊपर टंकी रखी, इस टंकी में एक भूमिगत टंकी से, भूमिगत मतलब भूमि के अंदर, भूमिगत टंकी से टंकी में भरे पानी को पंप द्वारा पहुंचाकर टंकी को भरा जाता है। अच्छा भाई, यहाँ एक और टंकी है, यहाँ लिख दिया हमने ये भूमिगत टंकी। ये क्या है? भूमिगत टंकी, घनाभ के आकार की है, ऐसा उन्होंने बताया है। ये डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, जिससे आप सवाल को इमेजिन कर पाए हैं। है क्या सवाल? ये भूमिगत टंकी है, इसमें नाम लिख देते हैं। ये कैसी टंकी है? भूमिगत टंकी है ये। ठीक है, फिर से सुनिए क्या कहानी है। सेल्वी का घर है, घर के ऊपर एक बेलनाकार टंकी है, एक भूमिगत टंकी है, इसमें पानी ऊपर तक भरा है, बिल्कुल टॉप तक पूरी टंकी भरी हुई है। यानी भूमिगत टंकी में भरे पानी का आयतन मतलब घनाभ का आयतन, और घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी, लेकिन ऊंचाई सेंटीमीटर में है। अच्छा, इसमें मोटर लगा करके मोटर द्वारा पानी यहाँ से यहाँ पहुँचाया जा रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। टंकी घना, ये भूमिगत टंकी घनाभ के आकार की है। इसकी लंबाई 1.57 मीटर, चौड़ाई 1.44 मीटर और हाइट 95 सेंटीमीटर। यहाँ भी ध्यान रखना है कि ये सेंटीमीटर में है, तो सब कुछ सेंटीमीटर में कर लेना, इनको 100 से गुणा कर देना, तो दशमलव भी मैनेज हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। छत की टंकी की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। जो छत पे टंकी रखी हुई है उसकी त्रिज्या कितनी है? 60 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई 95 सेंटीमीटर है, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 95 सेंटीमीटर है इस टंकी की जो। अच्छा, ये सब कुछ सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, तो इसमें भी सब कुछ सेंटीमीटर में ही कर लेना। आगे बढ़ते हैं। यदि भूमिगत टंकी पानी से पूरी भरी हुई है, भूमिगत टंकी जो है पूरी भरी हुई है, तो उससे छत की टंकी को पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी में कितनी ऊंचाई तक पानी रह जाएगा? ये यानी बड़ी टंकी रही होगी तभी तो पानी बचेगा। ये बहुत बड़ी टंकी रही होगी, यहाँ से पानी हमने उसमें पहुँचाया, उसको पूरा भरने के बाद जब वो पूरा भर गई तो इसमें पानी जो बचेगा वो कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। एक बार फिर समझ लीजिए। इससे पानी उसमें भरा जाएगा, वो छोटी टंकी है इनके कहने के अनुसार, और जब वो टंकी पूरी भर जाएगी तो इस टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा, ये हमको पता करके बताना है कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा। आगे एक क्वेश्चन और है, छत की, आगे एक और क्वेश्चन है, छत की टंकी की भूमिगत टंकी की धारिता से तुलना करो। छत की टंकी की भूमिगत टंकी की धारिता से तुलना करो। धारिता माने आयतन, कैपेसिटी, धारिता मतलब आयतन। छत की टंकी की भूमिगत टंकी की धारिता से तुलना करो। तो तुलना कैसे करोगे? तुलना माने कितना उनमें अनुपात है ना, या ये उसकी कितने गुनी है या वो इसकी कितने गुनी है।
तो पहले तो हम यही वाला पार्ट कर लें, छत की टंकी का आयतन निकाल दें, भूमिगत टंकी का आयतन निकाल लें, फिर इनमें तुलना कर लें। पहला इतना ही कर लें और फिर बाद में दूसरा, पहले वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं भूमिगत टंकी का आयतन। भूमिगत टंकी का आयतन। अच्छा, आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ध्यान रखिएगा, लंबाई दे रखी है कितनी, 1.57 मीटर। इसे अगर 100 से गुणा कर दें तो 100 से गुणा करें तो सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 2 अंक दशमलव उधर खिसक जाएगा, 157 सेंटीमीटर। ठीक है। चौड़ाई कितनी है, 1.44 मीटर। इसमें अगर 100 से गुणा करें तो 144 सेंटीमीटर। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 157 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो जाएगी 144 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई सेंटीमीटर में ही थी तो लिखा नहीं, ऊंचाई हो जाएगी 95 सेंटीमीटर। अब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों की गुणा करने पर हमें इसका आयतन पता चलेगा। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करने पर 2147760, ये इतना आयतन आ गया किसका, भूमिगत टंकी का आयतन। इसका आयतन आ गया, वो भी सेंटीमीटर क्यूब में। अब हम टंकी का आयतन निकालेंगे, छत पर रखी टंकी का आयतन। छत की टंकी लिख लो, छत की टंकी, छत की टंकी का आयतन। जो छत की टंकी है वो कैसी है, बेलनाकार है। ये घनाभ के आकार की थी और वो बेलन के आकार की। इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला होता है। अच्छा जी, पाई की वैल्यू क्या 3.14 अगर दी हो तो वही रख लो, सवाल में दी है बिल्कुल 3.14, तो हम वही लिख लेंगे 3.14 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस कितनी है, रेडियस है 60, तो 60 का स्क्वायर मतलब 60 इंटू 60 इंटू हाइट, एंड द हाइट इज़ 95। अब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे चारों की, तो सेंटीमीटर क्यूब में हमें पता चलेगा इसका आयतन। देखिए इन सब की मल्टीप्लाई किया तो ये मिला। क्वेश्चन ये कह रहा था कि छत की टंकी और भूमिगत टंकी की धारिता में तुलना करो। तो अगर हम ध्यान से देखें तो भूमिगत टंकी का जो आयतन है वो छत की टंकी का आयतन का डबल है। आप देख सकते हो 2 इंटू 0 0, 2 अट्ठे 16 के 6, यहाँ से लगेगा 1, 2 अट्ठे 16 1 17 के 7, यहाँ से लगा 1, 2 3 6 1 7, 2 सत्ते 14, 2 1 कम 2। ठीक है, तो यानी भूमिगत टंकी का जो आयतन है वो छत की टंकी के आयतन का दो गुना है। इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि छत की टंकी का आयतन भूमिगत टंकी के आयतन का आधा है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, डिवाइड कर दे दोनों को, छत की टंकी का आयतन, तुलना करने का मतलब उन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इनमें रेशियो पता चले। छत की टंकी का आयतन बटे भूमिगत टंकी का आयतन, छत की टंकी का आयतन बटे भूमिगत टंकी का। छत की टंकी का आयतन कितना, 10 73 880 बटे भूमिगत टंकी का आयतन कितना, 21 47 760। और अभी आपने देखा था कि इसका दोगुना लिखा है ये, तो सीधे इससे इसको काट दो, डबल हो गया। अब ये भूमिगत टंकी का आयतन उधर गुणा करा दो, तो छत की टंकी का आयतन, छत की टंकी का आयतन बराबर 1/2, यहाँ पे बचा 1/2 और इसकी उधर गुणा करा दो, ये उधर गुणे में गया, 1/2 गुणे भूमिगत टंकी का आयतन, 1/2 गुणे भूमिगत टंकी का आयतन। तो अब ध्यान से एक बात समझिएगा, तो इन्होंने जो पूछा था, दूसरा क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था वो हल हो गया। इन्होंने कहा था छत की टंकी और भूमिगत टंकी की धारिता में तुलना करो, तो छत की टंकी का आयतन भूमिगत टंकी के आयतन का आधा है। अभी एक प्रश्न सवाल में बाकी है, उसको भी समझिए। जब ये उसकी आधी है, आधी का मतलब जैसे इसमें मान लो 100 घन सेंटीमीटर पानी भरा जाता है, तो उसकी कैपेसिटी 50 ही है, आधी होने का मतलब, यानी इसका आधी मात्रा जब उस टंकी को पूरा भर दोगे तो इसकी आधी मात्रा तो उसमें चली जाएगी। इसमें बचेगा पानी कितना, केवल आधा, जितना इसमें है उसका आधा बचेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे छत की टंकी को पूरा भरने पर भूमिगत टंकी में शेष पानी का आयतन, भूमिगत टंकी में शेष पानी का आयतन कितना होगा।
था कितना ये बताओ पहले। भूमिगत टंकी में 21,47,760 पानी था घन सेंटीमीटर। उसमें से इतना पानी यानी आधा पानी चला गया कहाँ, छत पे सेल्वी के घर में टंकी में गया पानी। अब आधा कितना, इसका आधा यही तो होगा, तो यही बचेगा, या इसमें से इसको घटा लो। इतनी बड़ी संख्या देख के घबराओ नहीं, जैसे 200 था और 200 ये 100 था, इसका चूंकि आधा है ये आप देख लो, तो 100 वहाँ चला गया, बचा कितना 100, यानी इसका आधा बचेगा, यानी यही बचेगा। शेष टंकी का आयतन कितना, आप इसमें से इसको घटा दो अगर नहीं समझ में आ रहा है। जैसे जितना था उतना वहाँ बेलन छत की टंकी को भरने में चला गया, तो ये घटा दोगे तो यही बचेगा। अभी देखो घटा के दिखाते हैं। 21,47,760 माइनस 10,73,880, 10,73,880 आप घटा के देखना वही बचेगा, क्योंकि इसका डबल है ये, तो 10,73,880 घन सेंटीमीटर। अब इसकी सहायता से हम ऊंचाई ज्ञात करेंगे। स्टार्ट कर देंगे। देखिए, तो भूमिगत टंकी में जो शेष पानी है उसका आयतन ये लिखा हुआ है 10,73,880, 10,73,880 घन सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो शेष पानी का आयतन 10,73,880 घन सेंटीमीटर, और पानी जो इसमें बचेगा उसकी पानी की लंबाई यही रहेगी, चौड़ाई यही रहेगी, लेकिन पूछ रहे हैं कितनी ऊंचाई तक पानी रह जाएगा। सवाल पढ़ते हैं, छत की टंकी को पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी में कितनी ऊंचाई तक पानी रह जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो हमने मान लिया, माना यह पानी भूमिगत टंकी में h ऊंचाई तक रह जाएगा, माना यह पानी भूमिगत टंकी में h ऊंचाई तक रह जाएगा। तो पानी का आयतन कैसे निकालोगे, पानी होगा तो घनाभ के ही रूप का, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितनी 157, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई कितनी 144, और वो कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा, पानी पूरी ऊंचाई तक तो भरा नहीं है, अब आधा पानी तो चला गया, तो पानी की ऊंचाई बची कितनी h बराबर 10,73,880। h बराबर क्या होगा, ये दोनों अपॉन में ले जाओ, 10,73,880, 10,73,880 बटे 157 गुणे 144। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर मैच करेगा। तो इसको सॉल्व करने पर आंसर ये आएगा, इसका मतलब पानी हमारा भूमिगत टंकी में 47.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। चलिए पहले कुआं ही खोद लेते हैं। ये हम लोगों ने कुआं खोदा, ठीक है, सभी लोग कुआं खोदें। कितना गहरा कुआं खोदा, 14 मीटर की गहराई तक कुआं खोद लिया, ठीक है भाई, 14 मीटर की गहराई तक कुआं खोदा, और 3 मीटर उसका क्या है, व्यास है। व्यास 3 मीटर है, 14 मीटर की गहराई है। व्यास कितना है बताइए, व्यास 3 मीटर है। अच्छा, व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो एक काम कर लेते हैं कि त्रिज्या हमने मान ली स्मॉल r, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, यानी 3/2 मीटर। अच्छा भाई, ऊपर से भी बना दो बेलन जैसा ये। तो यहाँ से कुआं खोदा गया, कुआं खोदने से क्या होगा, मिट्टी निकलेगी, वो मिट्टी निकली बाहर भाई। मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए, वलय मतलब समझते हैं घेरा, वृत्ताकार घेरा बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है, एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी, मतलब समझिएगा, यहाँ से कुआं खोदा, मिट्टी निकली, और उस मिट्टी को कुएं के चारों तरफ फैला दिया वृत्ताकार वलय के रूप में, है ना, चारों तरफ। बांध का मतलब चबूतरा जैसा, जैसे ये कुआं है और हमने वहाँ से मिट्टी खोद के निकाली और उस मिट्टी को चारों तरफ कुएं के फैला दिया, चारों तरफ वृत्ताकार वलय के रूप में, गोले के रूप में, चबूतरा जैसा बना लिया। उस चबूतरे की हमें ऊंचाई निकालनी है। खास बात यहाँ पर ये होगी कि कुएं से निकली मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन, या किताब की भाषा में कहें तो बांध का आयतन। जितनी मिट्टी निकलेगी उसी से तो तुमने बांध बनाया, चारों तरफ चबूतरा बनाया, तो कुएं से निकली मिट्टी का आयतन बराबर बांध का आयतन। अब कुएं से निकली मिट्टी का आयतन
पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस पता है, 3/2 हाइट पता है। अभी क्या हुआ कि उसको चारों तरफ फैलाया गया वृत्ताकार वलय के रूप में, ठीक है, इस तरीके से। और पूछा यह गया है वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक बांध बनाया था। इस बांध की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। इस बांध की क्या निकालनी है? ऊंचाई। देखते हैं कैसे निकलेगी ऊंचाई। तो सबसे पहले तो हमें लिख लें कुएं से निकली मिट्टी का आयतन। कुएं से निकली मिट्टी का आयतन बराबर बांध का आयतन। पूरा एक साथ ही लगाते चलने तो आसान रहेगा। बराबर बांध का आयतन। बांध का आयतन समझना पड़ेगा ज़्यादा कायदे से, बाकी कुएं से निकली मिट्टी का आयतन बहुत सिंपल है, पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस इज 3/2 एंड द हाइट इज 14। अब बांध का आयतन, बांध को समझना पड़ेगा। बांध ये चारों तरफ, ये जो इसका आयतन चाहिए बेटा हमको, ठीक है। और मान लिया वो h ऊंचाई तक बना। कितनी ऊंचाई तक? h ऊंचाई तक। शुरुआत में अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो ना देखा हो तो इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से देखिएगा। वहाँ हमने खोखले बेलन के आयतन को समझाया है। उस खोखले बेलन के आयतन को समझिएगा, तब आपको ये पॉइंट और बेहतर समझ में आएगा। कोशिश हम यहीं पे करते हैं कि आपको समझ में आए। अब हमें जो बाहर वलय बन रहा है उसका आयतन चाहिए, ठीक है। तो क्या है बेटा, इसकी रेडियस स्मॉल आर मानिए, इसकी रेडियस मान लो कैपिटल आर। तो कैपिटल आर कितना होगा? कैपिटल आर क्वेश्चन में शायद दिया भी है, देखना पड़ेगा कितना है। 4 मीटर उससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय के रूप में। अच्छा, ये 4 मीटर चौड़ी है, जो वृत्ताकार वलय है ना चारों तरफ, ये 4 मीटर चौड़ी है। अच्छा, स्मॉल आर का मान हमें पहले से पता है, 3/2 है। तो कैपिटल आर की वैल्यू होगी स्मॉल आर प्लस 4। पहले कैपिटल आर निकालना है। कैपिटल आर की वैल्यू, कैपिटल आर मतलब ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या। कैपिटल आर की वैल्यू होगी ये स्मॉल आर और ये 4। कैपिटल आर हो जाएगा स्मॉल आर प्लस 4। स्मॉल आर प्लस 4 एंड स्मॉल आर इज 3/2। 3/2 प्लस 4, 2 चक्कू 8 और 3 11/2। अच्छा, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन पाई आर स्क्वायर। बांध का आयतन, बांध का आयतन समझिएगा, पूरे बड़े बेलन का आयतन माइनस छोटे बेलन का आयतन, तो बाहर बाहर निकल आएगा। बाहर वाली जो पट्टी बनेगी, जो बांध बनेगा, उसका आयतन निकल आएगा। तो बांध का आयतन वही पाई आर स्क्वायर एच से निकलेगा। पहले बड़े बेलन का आयतन, बड़ा बेलन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, उसकी रेडियस है कैपिटल आर। पाई आर स्क्वायर एच, मान लिया h ऊंचाई तक, वो मान लिया बांध की ऊंचाई h है। अब ये वाली ऊंचाई मत रख देना 14, क्योंकि बांध नीचे तक थोड़ी ना बनेगा, ऊपर तो मिट्टी हो। मान लिया हमने h हाइट तक बना। कितनी हाइट तक? h हाइट तक। तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच ये होगा। ये बांध का ये जो बाहर बाहर पट्टी बनी, इसका आयतन कैसे निकलेगा? पूरे बेलन का आयतन यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। अच्छा, और ये खोखले बेलन का आयतन हमने पीछे समझाया हुआ है। पाई कॉमन ले लीजिए, ठीक है। पाई एच कॉमन ले लीजिए। पाई एच हमने कॉमन ले लिया, और इधर एच मत लिखिए, इसकी ऊंचाई को कैपिटल एच लिख लीजिए। मान लिया पूरे बेलन की जो ऊंचाई है वो कैपिटल एच है, सॉरी कुएं की ऊंचाई, कुएं की ऊंचाई को हमने कैपिटल एच लिख दिया, वरना गड़बड़ हो जाएगा। ये बांध की ऊंचाई दिखा रहा है और ये कुएं की ऊंचाई है, अलग अलग रखिएगा। पाई एच कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा? आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एच, पाई पाई कैंसिल हो गया। स्मॉल आर की वैल्यू है 3/2। 3/2 का स्क्वायर यानी 3/2 इंटू 3/2 एंड द हाइट। कैपिटल एच की वैल्यू कितनी है? 14। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा सब कुछ मीटर में ही दिया है सवाल में। 14 मीटर, 4 मीटर, हाँ फिर ठीक है। स्मॉल एच हमें निकालना है। कैपिटल आर की वैल्यू है 11/2 का स्क्वायर और स्मॉल आर की वैल्यू है 3/2 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 तिया 9/4 गुणे 14, ज़्यादा गुणा मत करिए बाकी, या इसे काट दो जितना कट जाए। 2 सत्ते 14 कट तो रहा है। 3 तिया 9, 9 सत्ते 63, 63/2 बराबर h लिखाई है 11 का वर्ग 121, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4।
अच्छा आगे देखिए 63/2 बराबर 121 में 9 घटा दो, तो 11 में से 9 गए कितने हुए? 11 में 9 गए 2, यहाँ कितना बचा? 1। 112/4 इंटू एच, ठीक है। अब जो कट रहा है उसे काट दीजिए, 2 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 3 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 11, 3 बचेंगे तो 32, 4 8 32। तो h बराबर कितना हो जाएगा? 63/2 28 बटे में आएगा, तो 63/28 दूना 56, 63/56। तो आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो आंसर आएगा h बराबर 1.125 मीटर। अगर इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपने शुरुआत से ना देखे हों और ये वीडियो आप पहला वीडियो देख रहे हों, तो इस चैप्टर को शुरुआत से देखें बिल्कुल, और ख़ास तौर से इसका इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें, तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। अगर आपको हमारे पढ़ाए हुए सभी क्वेश्चंस समझ में आते हैं तो 10th क्लास के सभी बच्चे इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि वो अपने क्लास के सभी स्टूडेंट्स में इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम प्रतिदिन आपको एक वीडियो अवश्य प्रोवाइड करेंगे।